हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे हिस्ट्री जानना अच्छा ना लगता हो, और जब इतिहास होगा तो रहस्य भी जरूर होगा। और इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमय जगह पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ की रिसर्च तो हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ की रिसर्च अभी जारी है। इसी तरह रहस्य से भरे हड़प्पा के एक शहर मोहनजोदारो के बारे में आज बात करेंगे। हजारों साल पहले यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत से तरीके खोज लिए थे। हजारों साल पहले वहाँ के लोगों ने न सिर्फ अपनी ज़रूरत की, बल्कि अपने मनोरंजन की भी बहुत सी चीज़ें जागरूक की। हजारों साल पहले बना ये शहर ये दिखाता है कि वहाँ के लोग कितने ज्ञानी थे। उस समय जब कोई इंजीनियर या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ के लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये शहर बनाया। उस समय के बने हुए हर घर में टॉयलेट था, हर घर में एक कुआं था और स्नान घर अलहदा था। और तो और वहाँ की टॉयलेट सीट मानो के जैसे यूनिक कमोड हो, हैरत अंगेज है। हजारों साल पहले जब लोग अपने घरों की छतें तक पक्की नहीं बनाते थे, तब वहाँ के रहने वालों ने 2-2 मंजिला घर बनाए हुए थे। मोहनजोदड़ो के बारे में सब कुछ बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाला है। सन 1942 में चार्ल्स मेल्सन ने मोहनजोदारो की खोज की। 1856 में जब उन्हें रेलवे ट्रैक बनाने का काम मिला, तब उन्होंने वहां से मिली कुछ ईंटों की जांच की, जिससे पता चला कि वो ईंटें काफ़ी मजबूत हैं। फिर वहां के रहने वाले कुछ लोगों से पता चला कि इस जगह का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है। तभी वो समझ गया कि ये ईंटें मामूली नहीं हैं। उसने इन ईंटों को रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भी यूज़ किया था। उसके बाद बैरम सानी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मोहनजोदारो के लोगों का रहन सहन बहुत ही हैरत अंगेज था। वहाँ के लोग यूरोप, अमेरिका से भी ज़्यादा यूनिक थे। उस वक़्त के सभी शहर छोटे छोटे होते थे, लेकिन मोहनजोदारो पूरे 500 एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ से मिली चीज़ों से पता चलता है कि इस शहर का बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जिससे शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ के हर घर में लगी हुई ईंटें कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी, और हर घर में तकरीबन 30-30 कमरे भी थे। यहाँ तक कि वहाँ के स्नानघर, टॉयलेट और नालियों में जो ईंटें लगी थी, उनके ऊपर जिप्सम और चारकोल की परत थी। आपको तो पता है चारकोल किसी भी हालत में पानी को गुजरने नहीं देता, तो वहाँ के लोगों में इतनी जहानत थी कि वो चारकोल के बारे में भी जानते थे। इस शहर में तकरीबन 700 से ज्यादा कुएं थे। माना जाता है कि दुनिया में कुएं मोहनजोदड़ो से ही जागरूक हुए। वहाँ से मिली कुछ चीज़ों से ये भी जाहिर होता है कि वहाँ के लोग तंत्र मंत्र में भी काफ़ी यकीन रखते थे। उसे कोई आम शहर नहीं माना जाता था, बल्कि बहुत ही हैरत अंगेज शहर, जहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं मिलने के अनुमान हैं। ये लोग सफाई के मामले में इतने जागरूक थे कि उन्होंने उस वक़्त गंदा पानी निकलने और साफ पानी आने के लिए सीवरेज बनाई हुई थी। खुदाई से मिली हुई कुछ चीज़ों पे जो लिखाई है वो बहुत ही हैरत अंगेज है, जिसकी खोज अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यहाँ की लैंग्वेज उन्हें समझ आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों राज खुल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट है। इस स्विमिंग पूल को इस टेक्निक से तैयार किया गया था कि सिंधु नदी का पानी इसमें आता था। यहाँ मौजूद मंदिरों में किसी भी भगवान की कोई भी चीज़ नहीं मिली, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिन पे हाथी, गैंडा और बहुत से जानवर बने हुए हैं। और तो और सिर्फ एक शिवलिंग मिला है जो कई 100 साल पुराना है। यहाँ के शमशान घाट की जब खोज की तो बहुत से कंकाल मिले। उनमें से कुछ कंकाल की रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि तब के लोग भी नकली दांत लगाते थे। 1999 में बहुत खोज के बाद एक हैरत अंगेज चीज मिली। वो इस शहर का मुख्य दरवाजे पे लगने वाला नेम प्लेट था। उस समय के लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने बाढ़ के पानी से बचने के लिए एक बंद बनाया था। और तो और वो बाढ़ के इस पानी को ज़ाया नहीं होने देते थे, बल्कि शहर के चारों ओर जो टैंक्स बने थे उनमें भरते थे और पूरा का पूरा शहर इस्तेमाल करता था। और तो और साथ ही साथ वो इसको पूरा साल खेतों के लिए भी इस्तेमाल करते थे।
ये लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि ये बारिश का पानी इकट्ठा करके भी इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में जब गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से हमारे बहुत से शहरों में पानी की किल्लत होती है, तब भी हमें समझ नहीं आता कि हम बारिश के पानी को जमा कर लें। वहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि वो ज्वेलरी बनाते थे, हथियार बनाते थे और तांबे और लोहे की बहुत सी चीज़ों को आकार में बदल देते थे। यहाँ बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिन पर एक खास किस्म की मोहर लगी हुई है। ये लोग मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जिनमें बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे बर्तन वगैरह भी होते थे। इतना खूबसूरत शहर, इतने ज़हीन लोग, आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये शहर बिल्कुल मिट गया और ख़त्म और तबाह हो गया। इस शहर की खूबसूरती, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों की जहानत, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर पूरी तरह तबाह हो गया? आखिर ऐसा क्या था जो इन लोगों को पता ना चला, जो लोग अब के वक्त से भी ज़्यादा ज़हीन थे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको जिस कैटेगरी के भी वीडियोस चाहिए उसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। धन्यवाद।